तो आज यूआर इंटेलिजेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स और इसके तीन मुख्य जो बातें हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुपद के पद क्या होते हैं। बहुपद माने बहु, यहीं से पता चलता है कि अनेकों इनके टर्म हो। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, एक से अधिक टर्म होंगे। तो बहुपद के पद, बहुपद के शून्य और शेषफल प्रमेय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ सॉल्यूशंस जो एक्सरसाइज है या उदाहरण दिए हुए हैं उनका मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा या मेरी इच्छा है कि आप सभी अपने स्तर से भी सॉल्व करें। दिक्कत हो तो इस चैनल पे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स है या बहुपद जिसे बोल रहे हैं उसमें एक वेरिएबल्स होना चाहिए। यदि एक वेरिएबल का है तो उसको एक चर यानी कि सिंगल वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो है। एक है उसमें पद जैसे कि यहाँ देखिए जितने टर्म्स हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ उदाहरण के लिए देखिए 2x में एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें चार टर्म है, x3, x2, 4x और 7 सब अलग अलग टर्म है। जिसमें जो 7 है उसको आप 7x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, है ना। x टू द पावर 0 क्या होता है, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, तो इसके चार टर्म है। तो जो एक टर्म वाले होते हैं जैसे कि -2x जो ऊपर देखे उसे एक पदी या मोनोमियल्स बोलते हैं। उसी तरीके से जो दो पद वाले होते हैं उसे द्विपद यानी कि x² + 2x में दो पद हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। जिनमें तीन पद हैं, तीन पद मतलब कि कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि एक ही डिग्री के दो पद नहीं हो सकते, वो जो जुट जाएंगे या घट जाएंगे, इसलिए वो नहीं हो सकते। अब तीन पद के x² - x + 7 ये तीन पद के हैं, इसलिए इसे त्रिपद बोलते हैं। और या ट्राइनोमियल्स, एंड अगला भी देखेंगे कि वो ट्राइनोमियल्स x³ - x² + 4x ट्राइनोमियल्स है। तो ये इस तरीके से मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स जिसमें चार पद होंगे। जैसे कि ऊपर वाला देखिए यहाँ 7 के साथ यदि होगा तो वो, ये देखिए यहाँ पे 7 के साथ होगा तो उसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। और घात क्या होता है, घात होता है जो एक्सपोनेंट, घात को इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। घात यानी कि उसके ऊपर पावर। अब यह देखिए यहाँ x के ऊपर कितना पावर है, x = 1 होगा तो x हो जाएगा। तो अब x का एक घात है तो इसे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। कैसा पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद जिसमें उसका पावर एक ही हो, कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है, तो उसे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। यदि दो पावर है, अब देखिए यहाँ पे x² जो सबसे बड़ा पावर है x² है, तो उसको हम द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। दूसरे में आइए, अगेन यहाँ पे देखिएगा कि x² - x + 7 यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आ गया है, यहाँ भी जो सबसे ज्यादा पावर है वो x² है, देखिए यहाँ पे। तो इसको हम भी द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और जो चौथा है इसमें x³ है, जो सबसे बड़ा पावर है वो 3 है, तो उसे त्रिघाती पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इस तरीके से पोलिनोमियल के अलग अलग पद होंगे, उसके हिसाब से उनके नाम होते हैं और घात के नाम से उन्हें अलग से पहचाना जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो और जो कोएफिशिएंट है, इसके कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो चर है, जिस वेरिएबल है, जैसे x यहाँ पे वेरिएबल है तो उसके साथ जो जिससे उनका गुना हो, जिससे कि उनका मल्टीप्लाई किया हो, वो उनका कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो अब 2x का कोएफिशिएंट क्या है, -2x का -2। उसी तरीके से x² का कोएफिशिएंट, अब इसमें क्या है, हर टर्म के अलग अलग कोएफिशिएंट हो सकते हैं। जैसे x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई। और 2x में x का क्या होगा, तो 2 होगा। उसी तरीके से 4x में 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, वो 4 होगा। तो इस तरीके से आपने समझा कोएफिशिएंट क्या है, पद क्या है यानी टर्म क्या है, और
उसके घात यानी कि डिग्री क्या है। डिग्री को बहुत बार पावर भी बोलते हैं। तो बहुत इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, लिखते हैं px। किसी भी पॉलिनोमियल को p ब्रैकेट में x करके लिखते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ x करके लिखते हैं, जहां पे x एक वेरिएबल है। x का जो वैल्यू देते जाइएगा उस तरीके से आपका टोटल वैल्यू चेंज होता जाएगा। जैसे x प्लस 2 है तो यदि 2 का वैल्यू x का वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा, x वैल्यू 3 है तो 5 हो जाएगा, x का वैल्यू 4 है तो 6 हो जाएगा। लेकिन जब उसके घात, अभी हमने बताया कि जो उसके घात 0 होंगे यानी कि वो कांस्टेंट, जैसे कि px इक्वल टू 2 है तो 2 क्या है, 2 तो के साथ जो हम लिखेंगे तो 2x 0, तो x इक्वल 0 जो होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें घातांक क्या है, 0 है, ये घातांक है यानी कि ये पावर है। और इसके जो चूंकि ये 2 ही है ही तो ये कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट बहुपद भी बोलते हैं, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें कि कोई वेरिएबल्स नहीं लगे हुए हैं, तो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। कहीं पे जो जब जीरो आएगा, जीरो पॉलिनोमियल को अलग से दे जाए जहां कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इसके आगे जीरो है, बट ये जीरो का कोई मतलब नहीं है। और कहीं पी एक्स कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखा है जहां जीरो है, केवल ऐसा जीरो लिख दिया, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में चूंकि एक्स का इसका न कोई घात होता है और इसकी घात बहुत तरीके से परिभाषित भी नहीं है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यदि किसी के पद शून्य है तो उसके घात को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो अधिकतम पद होगा, जैसे कि क्वाड्रिनोमियल्स में सबसे अधिक पद 4 हो सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे अधिक घात क्या हो सकता है, x3 हो सकता है, और x प्लस 2 में घात क्या है, 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में घात क्या है, 2 है, और पद भी 2 है। तो मैक्सिमम जो टर्म किसी के होंगे उसके घात से एक से अधिक नहीं, मैक्सिमम एक अधिक हो सकते हैं। उसके अलावा घात हमेशा पूर्ण यानी कि जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो हमेशा होल नंबर, आपको होल नंबर क्या बताए, होल नंबर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3, ये होल नंबर है, यही होना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट एक्स है, इसमें क्या घात हाफ है। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली एक्स आएगा, तो ये पॉलिनोमियल है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए आगे, रूट 2 एक्स स्क्वायर, इसके जो वेरिएबल्स हैं इसके पावर 2 हैं, जो कि ऑलरेडी आपका होल नंबर है, इसीलिए ये भी है। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर, जब 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, जब उसको x टू द पावर -2 लिखते हैं, तो -2 जो है वो तो होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए नहीं है। अब देखिए 1 बाई एक्स प्लस 2, एक्स जैसे ही नीचे आएगा तो जान लीजिए कि ये पॉजिटिव पावर में नहीं रहेगा। इसके पावर क्या होंगे मैं अभी बता नहीं सकता, वो आप समझ, लेकिन ये वो पॉजिटिव पावर नहीं होगा, तो इसलिए इस कंडीशन में भी ये नहीं है। अब देखिए रूट 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल्स x इक्वल टू द पावर 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो रूट 2 एक पॉलिनोमियल हो सकता है जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अब हमें लगता है कि आप बात को समझ गए होइएगा कि कोई किसी भी समय आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप किस तरीके से उसका इंटरप्रेट करें। अब आते हैं इसे कुछ एक्सरसाइज। अब एक एक्सरसाइज बुक से लिया गया है, आप कुछ उसके एग्जाम्पल से भी लिया गया है, कुछ एक्सरसाइज है। अब इसमें मैंने 3-4 तरह के एक्सरसाइज को एक साथ जोड़ दिया है जिससे कि कम समय में मैं अधिक चीजों को बता सकूं आपको। अब बताता क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, मतलब कि कौन सिंगल वेरिएबल्स के
पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कृपया इसके पद मतलब टर्म, घात यानी कि डिग्री, अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, और अग्रणी गुणांक किसको बोलते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट टर्म, जिसको हाईएस्ट जो घात होंगे उसके साथ जो गुणांक होंगे उसको हम अग्रणी गुणांक बोलते हैं। तो इससे आपके पुराने अभी जितना मैंने बताया सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए x4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है क्योंकि सारे x ही है। आप देखिए x है तो इसमें एक ही चर है, x के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कितने पद हैं, 1 2 3 त्रिपद है। घात कितने हैं, आप देखिए घात यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है तो द्विघात है। और अचर पद इसका क्या है, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है, वो 7 है। और अग्रणी गुणांक कौन है, यानी कि x² का गुणांक क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, वो 4 है। इसीलिए इसके जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 4 है। अग्रणी गुणांक मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, तो ये 4 हो गए। अब बोलता है y + √2 है कि नहीं, तो एक चर में बहुपद है क्योंकि एक ही इसमें वेरिएबल है। इसके पद कितना है, 2, 1 और 2। घात कितने हैं, y के ऊपर कितना पावर होगा, यहाँ y के ऊपर 1 पावर होगा तो घात 1 है। और अचर पद इसमें कितने हैं, अचर पद यहाँ ये नहीं होगा, अचर पद √2 होगा। और अग्रणी गुणांक इसमें 1 होगा क्योंकि जो पावर है y उसका 1 है, तो 1 इसके अग्रणी गुणांक है। और ये जो आपको मैं यहाँ पे टाइप गलत हो गया था, तो जो इसके अचर पद है वो √2 है और अग्रणी गुणांक 1 है क्योंकि y 1 के साथ है। अब आगे एक चर में बहुपद, यहाँ पे एक चर में बहुपद ये नहीं है 3√t + t√2 क्योंकि t का जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। तो भले ही आगे के इस t में पावर ठीक है, बट एक t जो है इसमें पावर ठीक नहीं है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है। और घात क्या है, होल नंबर नहीं होने के चलते एक टर्म भी गलत हो, ये जिसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे जो इसके मूल तत्व हैं, तो इसलिए ये नहीं माना जाए। अब ये एक चर में बहुपद है नहीं है क्योंकि y + 2 y नीचे आ गया। एक y में पावर ठीक है, ये पावर ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ -1 पावर है। तो पूरा जो पॉलिनोमियल बनेगा, ये पॉलिनोमियल के एक जो ये है वेरिएबल है उसके पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए पूर्ण ये आपको पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो हम पद और गुणांक इत्यादि की बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए x + 2y में क्या एक चर में बहुपद है, नहीं है क्योंकि यहाँ 2 चर हैं, x और y। और 3 एक चर में बहुपद है, हाँ एक पदी है और घात इसका 3x = 0 लिखेंगे, 3 होगा क्योंकि x 0 to 1 होता है। तो इस तरीके से आपने इस एग्जाम्पल से समझिए, इस तरह से अपने बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करें, दिक्कत होने पे आप इसमें। अब आगे आते हैं बहुपद के शून्यक, यानी 0 को बहुत बार रूट्स भी बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल सॉरी। तो यदि कोई px = x - 1 है तो p1 तब हम कह सकते हैं, p1 = 0 तब हम कह सकते हैं कि px = x - 1 एक बहुपद समीकरण है। इस बहुपद समीकरण में px = 0 का मूल रूट 1 है। अब देखिए यदि हाँ px = x - 1, यदि x का वैल्यू 1 डालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x का वैल्यू 1 डाला गया, या क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 1, यानी कि 1 जो है इसका शून्यक है, क्योंकि 1 के वैल्यू डालते ही ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो शून्यक क्या होता है, वो शून्यक होता है जिसके डालने से वो पॉलिनोमियल पूरी तरीके से 0 में बदल जाए, उसका मान जो है जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई शून्यक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो ये 2 है, इसका क्या शून्यक होगा, कुछ शून्यक नहीं हो सकता है ना, क्या इसमें कोई वेरिएबल नहीं है।
तो वेरिएबल नहीं है तो कोई मान आप देंगे नहीं, इसमें हमेशा x इक्वल टू 0 है, तो ये इसका ये जो है उसका कोई रूट नहीं होता है। सभी परंपरा के अनुसार सभी वास्तविक संख्या शून्य बहुपद के शून्यक होते हैं। शून्य बहुपद हम बोले क्या, शून्य में 0 है, अब इसके साथ जितने जो मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0 होगा, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। तो बुक में आप देखेंगे तो लिखा है कि वास्तविक संख्या सभी शून्य पद के शून्यक होते हैं, यानी कि शून्य के शून्य कौन होंगे, कुछ भी होगा, जो नंबर आप दे दिए सारे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0 होता है। अब क्या है, बहुत बार जरूरी नहीं है कि उस किसी भी शून्य शून्य जो होंगे किसी भी बहुपद के शून्य ही हो। जैसे एग्जांपल लीजिए px इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ पे आप देखिए फिर से, यहाँ पे इसके शून्य शून्य नहीं है, शून्य क्या है, 1 है। लेकिन जब हम x स्क्वायर प्लस 2x करेंगे तो इसको हम x इंटू एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 होगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो सकता है, तो वहां पे 0 है, इसीलिए शून्य एक शून्यक हो सकता है। केवल शून्यक जानने से ये मत समझ लीजिए कि शून्य हमेशा शून्यक होगा, यानी कि जो 0 है हमेशा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं है। यदि उसका x एक फैक्टर है तब तो वो पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल x का वैल्यू 0 डालने पे हो जाएगा, अदरवाइज यदि वो नहीं है तो नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी। और प्रत्येक रैखिक बहुपद लीनियर इक्वेशन, अब यहाँ देखिए x माइनस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका केवल एक और एक ही शून्यक है, वो कौन है, 1। तो ये जो नीचे की चीज दिया हुआ है ये कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको दिया गया है। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, लेकिन वो उस बहुपद के घात के बराबर या उससे कम हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब आप क्या है, यहाँ पे मैंने दिखाया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ x इक्वल टू 0 होगा तो भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस 2 होगा तो भी इसका वैल्यू 0 होगा। इस दोनों कंडीशन में मैक्सिमम शून्य क्या हुए, 2, जो कि इसके घात है, तो मैक्सिमम शून्य 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये आप ध्यान रखेंगे और सॉल्व करके भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो अब हम चर्चा करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले से भी आप लोग जो भी डिवीजन करते आए हैं, डिवीजन का रूल भी क्या है, भाज्य यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और आप यहाँ देखिए ये px जो है वो है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। एग्जाम्पल लीजिए 9/2 को विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 9। अब इसमें 9 क्या है, 9 आपका px है यानी कि डिविडेंड, 1 क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है, और 2 क्या है, ये डिवाइजर है, इसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, या भाजक जिसको बोलते हैं भाजक, और 9 जो है वो डिविडेंड है यानी कि भाज्य है, ये 9 ये भाज्य है या डिविडेंड बोलिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 px इक्वल टू, अब इसमें क्या लिखेगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इसको हम x से डिवाइड करते हैं, px को x से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 2 आएगा प्लस 5 आएगा, ये इसका रिमाइंडर हो गया। x इसे हम डिवाइड करते थे डिवाइजर हो गया, और ये भागफल आएगा, जब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये भागफल आएगा आपका, और इसके 5 शेषफल आ जाएंगे, और जो वैल्यू था px जो है वो है हमारा भाज्य यानी कि डिविडेंड। आप करके देखिए, आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x आएगा, फिर 2 से करेंगे तो माइनस 2x, फिर 0 होगा,
और उसके बाद 5 बचेगा। तो 5 बच गया, यहाँ पे जो शेषफल है रिमाइंडर 5 बच गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं x+2 इसका क्वोशंट आ गया और x डिवाइजर है। तो इसका रूल क्या कहता है, किसी भी कंडीशन में जो px है और gx दोनों पॉलिनोमियल हो सकते हैं, होना ही चाहिए, क्योंकि आप दे रहे हैं। तो यहाँ पॉलिनोमियल क्या है, x है, gx इजकल टू x है, px इजकल टू x² + 2x + 5 है, और qx क्वोशंट क्या है, x+2 है, और शेषफल क्या है, 5 है। ध्यान देने की जरूरी बात यह है कि जो शेषफल है यानी कि rx वो इधर 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं होता, ये 5 नहीं होते तो क्या होता, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता और शेषफल 0 होता। तो इधर 0 होगा, या इसका जो पावर होगा या जो डिग्री होगा वो हमेशा जो डिवाइजर है उसके डिग्री से कम होगा, यानी कि x के डिग्री से कम होगा हमेशा x जो भागफल शेषफल जो है। जो qx का gx का जो डिग्री होगा उससे हमेशा इसके डिग्री कम होगा। प्लस एक और चीज, जो px का डिग्री होगा वो या तो gx के बराबर होगा या gx के से अधिक होगा, gx से कम नहीं हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि px को यदि gx से भाग देते हैं तो हमें qx भागफल मिलेगा और शेषफल rx होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम। तो शेषफल थ्योरम पे विस्तृत चर्चा अब हम करेंगे। शेषफल थ्योरम है क्या फाइनली, यदि px 1 से अधिक या 1 के बराबर वाला घात वाला एक बहुपद है, यानी कि वो पॉलिनोमियल है जिसमें px जिसमें जिसका डिग्री या तो 1 है या 1 से अधिक है, और मान लीजिए कि a कोई वास्तविक संख्या है जो रैखिक बहुपद का एक पद है, यानी कि a कोई रियल नंबर है जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक टर्म है। तो px को रैखिक बहुपद से यदि भाग देंगे, यदि वो लीनियर पॉलिनोमियल से आप भाग देंगे तो उसका जो रिमाइंडर है हमेशा pa होगा। pa यहाँ पे a क्या है, a है उस जिससे हम भाग दे रहे हैं उस लीनियर इक्वेशन का 0। फॉर एग्जाम्पल यदि वो x+a है तो इसका 0 क्या होगा, -a, और x - a है तो इसका 0 क्या होगा, +a। ये जान लीजिए, यानी कि यदि हम x+a से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, p - a, और यदि इससे भाग देंगे तो क्या होगा रिमाइंडर, pa। इस यानी कि उस पॉलिनोमियल में x के जगह पे -a वैल्यू डालेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो p - a होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है देखिए। अब इसी फॉर्मूला को लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि x - a से डिवाइड किया जा रहा है, x - 1 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल qx होता है। तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि px = x - a × qx + rx। एक और चीज जो आपने पिछले फॉर्मूला से पढ़ा कि rx जो है इसका जो डिग्री होगा वो हमेशा जो जिससे भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री से कम होगा, यानी कि इससे हम भाग दे रहे हैं इसकी डिग्री से कम होगा। यहाँ पे डिग्री कितना है, x का 1 है तो नेचुरल है, जब इसका डिग्री कम होगा तो क्या होगा, rx का डिग्री 0 होगा, और जब डिग्री 0 होता है तो क्या होता है, 0 डिग्री यानी कि 1, यानी कि कांस्टेंट होगा, यानी कि rx एक कांस्टेंट है, अचर है। rx इससे साबित होता है कि यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल से भाग दे रहे हैं तो हमेशा उसके जो रिमाइंडर होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो अब rx = r हो गया, क्योंकि x का वैल्यू खत्म हो गया तो r बच गया। अब ये फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ rx = r हो गया तो px = xn - qx + r। अब x को आप x के वैल्यू की जगह पे a का वैल्यू दे दीजिए, तब क्या हो जाएगा, pa = a - a × qa + r। तो a - a 0 होता है तो r बच गया, यानी कि रिमाइंडर हमेशा pa होगा। इसी तरीके से यदि हम x + a से डिवाइड करते तो रिमाइंडर जो होता
P माइनस A होता इक्वल टू R, यानी कि यहाँ पे हम माइनस, उस समय क्या होता, Px इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ होता Px इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो P माइनस ए इक्वल टू, फिर यहाँ माइनस ए प्लस ए क्यू एक्स प्लस आर, तो मालूम होता है R बच गया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला सिद्ध होता है। तो अब इस पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज इन एग्जाम्पल की देख लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस एक्स स्क्वायर के निम्नलिखित भाग देने से शेषफल ज्ञात करें। भाग किसे दे रहे हैं, x प्लस 1 से। अभी आपने क्या सीखा कि x प्लस 1 से भाग देंगे तो उसका शेषफल वही होगा जो p माइनस 1 होगा। क्यों, क्योंकि x प्लस 1 का जो 0 होगा वो माइनस 1 होगा, यानी कि माइनस 1 डालने से x प्लस 1 0 हो जाता है, इसीलिए इसका 0 पहले निकालते हैं। इसीलिए x प्लस 1 का शून्यक निकाले, माइनस 1 आया, और हम डिवाइड करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें केवल रिमाइंडर पता लगाने के लिए बोला है, और उस जगह p माइनस 1 का वैल्यू डालते गए ये 0 आ गया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि p माइनस 1 का रिमाइंडर है वो जो 0 है। इससे एक और चीज साबित होता है कि यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो उसका एक फैक्टर हो गया, यानी कि x प्लस 1 इसका फैक्टर भी हो गया। दोनों चीज एक के साथ हो गई। यदि किसी का में उसकी वैल्यू डाल देते हैं, उस लीनियर पॉलिनोमियल का शून्यक जो है, जो 0 है, उसको डाल देते हैं, तो ये भी साबित होता है, और 0 आता है रिमाइंडर, तो इसका मतलब कि वो उसका एक गुणनखंड है। अब आगे आते हैं, ये कहता है कि ये x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो अगेन हम उसी तरीके से चलेंगे। किस तरह से करेंगे, इसका एक शून्यक निकालेंगे। x माइनस 1 का शून्यक 1/2 होता है, 1/2 का वैल्यू डालेंगे, एक्स क्यू प्लस 3x में, तो 27.8 आता है। यानी कि इसको डिवाइड करके हमको जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला पे पता लगा के हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसकी शेषफल क्या है। चूंकि यहाँ भी 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब कि x माइनस 1 उसका एक फैक्टर या गुणनखंड नहीं है। तो आप इसको देखते रहिए। मैं इसके बचे हुए पार्ट, जो कि पॉलिनोमियल के बचे हुए पार्ट हैं, जैसे बहुपद बोलते हैं, हिंदी वाले हमेशा अंग्रेजी टर्म को भी ध्यान रखिए, और उसमें भी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं मोटा मोटी इसी के आसपास हैं, आप उस पर अपने कोशिश कीजिए, जरूरत हो गई तो आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए यू आर इंटेलिजेंट चैनल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।